नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए क्या है सुर्खियां। अयोध्या में मना भव्य दीपोत्सव, 5,51,000 दियों के साथ एक बार फिर अयोध्या का दीपोत्सव दर्ज हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। पहली बार राम मंदिर परिसर में जले दिए। मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके 2 सालों की संपत्ति हुई कुर्क, 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा संपत्ति हुई जब्त। और साथ साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की पत्नी की बिल्ली गोरखपुर जंक्शन से हुई गुम, तो मचा हंगामा। चलते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या की छटा आज देखते ही बन रही है जब 5,51,000 के नए रिकॉर्ड के साथ अयोध्या में एक नई दिवाली, एक भव्य दीपोत्सव मन रहा है। पहली बार ऐसा है जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि लगातार ये चौथा साल है जब अयोध्या में भव्य दिवाली मनाई जा रही है और एक भव्य दीपोत्सव दिखाई दे रहा है। 5,51,000 दियों के साथ एक बार फिर आज का दीपोत्सव वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो रहा है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चौथा साल है जब लगातार चौथी बार अयोध्या में इस भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन शायद पहली बार है जब अयोध्या में राम मंदिर परिसर में रामलला के सामने भी इस दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले रामलला परिसर पहुंचे, राम मंदिर परिसर पहुंचे और रामलला की पूजा अर्चना की और फिर वहां भी भव्य दिवाली दिखाई दे रही है। अयोध्या में सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर आज उत्साह देखते ही बन रहा है। हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स लोग इस जगह पर जुटे हैं जहां पर यह भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ का यह चौथा साल है और साल दर साल इस कार्यक्रम की भव्यता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या पहुंचे। उनके साथ मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल रहीं और पहले अयोध्या में राम, सीता और लक्ष्मण का प्रतीकात्मक अवतरण हुआ, यानी कि पुष्पक विमान से वो लोग अयोध्या आए, उनका राज्याभिषेक किया गया और उसके बाद ये भव्य दिवाली, ये भव्य दीपोत्सव मनाया गया। लेकिन सबसे अहम बात कि पहली बार जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, राम मंदिर परिसर में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है, उसके बाद से ये दीपोत्सव बेहद अहम हो गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। 5,51,000 दियों को अयोध्या में राम की पौड़ी पे सजाना कोई आसान काम नहीं है और इस बार नए तरीके से इस दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। पूरे अयोध्या शहर को सजाया गया है, लाइट्स से सजाया गया है और जिस तरीके की लाइट्स और लेजर लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है वो अपने आप में बेहद खूबसूरत लगता है। लेजर लाइट्स के जरिए इस बार अयोध्या में बाकायदा आतिशबाजी भी हो रही है। हालांकि भगवान राम के जीवन वृत्त पर बने कार्यक्रम इस लेजर लाइट्स के जरिए दिखाए गए हैं, लेकिन आज जो सबसे अहम रहा वो ये कि इस लेजर लाइट के जरिए आतिशबाजी भी दिखाई गई, क्योंकि आतिशबाजी को इस साल बैन करके रखा गया है। अयोध्या पूरी तरीके से चहल पहल से भरी है और जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में एक बार फिर सतयुग को लौटाने जैसा दृश्य है और रामराज्य की अवधारणा जो कि उनके शासन का, उनके कार्यकाल का और उनके काम का मूल आधार है, उसे ही यहाँ दिखाने, प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है और इसकी दिवाली देखते ही बनती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दबंगों, माफियाओं और बाहुबलियों पर योगी सरकार का शिकंजा कसना लगातार जारी है। एक बार फिर मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके 2 सालों के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई की है। मऊ के दक्षिणा टोली के रैनी इलाके में बने हुए FCI गोदाम को आज प्रशासन ने सीज कर लिया। उसे पूरी तरीके से सील कर लिया गया है। दरअसल बताया ये जा रहा है
कि ये गोदाम भी उनकी पत्नी और सालों के नाम से अवैध था। इसकी कुल कीमत 3 करोड़ 26 लाख रुपए बताई गई है और आज मुख्तार अंसारी के परिवार के इस संपत्ति को भी मऊ में प्रशासन ने सील कर लिया। आपको बता दें कि इसके पहले मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम से जो संपत्ति थी उसे सीज किया गया था। लखनऊ तक में उस पर कार्रवाई की गई थी। अतीक अहमद पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ दर्जन भर दूसरे जो बाहुबली हैं, दूसरे जो माफिया हैं, दबंग हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। यानी कि लगातार ये कार्रवाई चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में आज जहरीली शराब पीने से 3 युवकों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर अभी भी बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रसूलपुर और लतीफपुर इलाके के 3 युवकों की मौत आज जहरीली शराब से हुई। दरअसल उस इलाके के एक शराब की दुकान से इन युवकों ने शराब पी थी। शराब पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उस शराब की दुकान को बंद करा दिया गया है। प्रशासन ने इस बात के जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर ये मौत कैसे हुई। प्रथम दृष्टया ये मानकर चला जा रहा है कि तीनों युवकों की मौत जहरीली शराब से हुई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की पत्नी की बिल्ली आज गोरखपुर जंक्शन से गुम हो गई और उसके बाद हंगामा मच गया। ईला शर्मा अपनी पाली हुई पालतू बिल्ली को लेकर गोरखपुर जंक्शन पर थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी आई डर कर बिल्ली उनके गोद से उछलकर भाग गई। उसके बाद से उस बिल्ली का कोई अता पता नहीं चला और पूरे प्रशासन में, रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बाकायदा उस बिल्ली के पोस्टर रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हैं। बताया यह गया कि जो भी उस बिल्ली को ढूंढ कर लाएगा उसे 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की पत्नी को बिल्लियों से कितना प्यार है ये साफ दिखाई देता है, लेकिन उस बिल्ली को ढूंढने में रेल प्रशासन लगा रहा। उसके पोस्टर्स रेलवे स्टेशन पर चिपकाए गए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से न तो रेल प्रशासन ने और न ही पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की पत्नी ने इस बारे में कोई बात कही है, लेकिन एक बिल्ली का गुम होना किस तरीके से प्रशासन के लिए सिरदर्द हो सकता है, ये आज गोरखपुर में दिखाई दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। माटी कला के हुनरमंद कलाकारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक नायाब तोहफा दिया। आज सुबह मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मिलने आए थे माटी कला के कलाकार। जब ये पता चला कि खादी भवन में जो प्रदर्शनी लगी है, जो माटी कला का मेला लगा है, उसमें उनकी कुछ कलाकृतियां बच गई हैं और उनकी कीमत तकरीबन 20,000 रुपए है, तो मुख्यमंत्री ने अपने पैसे से इन कलाकारों की उन तमाम कलाकृतियों को खरीद लिया और उन सबों से मुलाकात भी की। पिछले कुछ दिनों से माटी कला की ये कलाकृति की प्रदर्शनी और मेला खादी भवन में चल रहा था। लोगों ने खरीदारी की थी, लेकिन आखिरी दिन बहुत सारे उनकी कलाकृतियां बची हुई थी और जब मुख्यमंत्री को ये पता चला तो उन्होंने अपने पैसे से इसे खरीद लिया और आज सबों से मुलाकात की। इन कलाकारों ने बताया कि उनके लिए यही दिवाली का तोहफा है। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।